लिस्टिंग के बाद आई उच्च स्तर से आई भारी गिरावट के बाद फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के शेयर आईपीओ मूल्य से नीचे आ गए, जिससे कंपनी के मूल्यांकन और व्यापक एडटेक क्षेत्र में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। निवेशकों और बाजार की विश्लेषण इस अचानक गिरावट के कारणों पर बारीकी से नजर रख रही है। इसलिए वीडियो में हम उन प्रमुख कारकों की व्याख्या करते हैं जिन्हें शेयर की गिरावटों में योगदान दिया है। हो सकता है इसका निवेशकों के लिए अर्थ है और यह एडटेक उद्योग के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है। आपको सीखना होगा पीडब्ल्यू के शेयरों में इतनी तेजी से गिरावट क्यों आई। अगर आप मानते हैं तो 38,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अपनी अस्त हो गई। ठीक है, कंपनी ने आईपीओ के लिए जब लिस्टिंग के लिए कहा उसके बाद कंपनी लिस्टिंग हो जाती है, और सरल शब्दों में यह अस्त का मतलब वह डिमांड या एक्सपेक्टेशन है जो कंपनी ने अपनी लिस्टिंग के समय बाजार में सामने रखी थी। अगर निवेशक इस 38,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को सही मानते हैं, तब वे आईपीओ को पैसे लगाने के लिए शेयरों और उनके गुणवत्ताओं में जाने के लिए अपने शेयर ऑफर के लिए 11 नवंबर से शुरू होती है और 13 नवंबर को इशू के अंदर बंद कर दी जाती है कि भाई अब हो गया खत्म। इसके अंदर शेयर लगभग 3100 करोड़ इन्होंने फ्रेंच इशू शेयर करके उठाने थे और ऑफर फॉर सेल को 380 करोड़ उठाने थे, यानी कि फ्रेश इशू 31,000 करोड़ का मालिक लोग 380 करोड़ अपनी जेब में ले गए। साहब, आप कंपनी में जाने वाले थे। कंपनी ने यहाँ पर दिखाया यह था कि हम हर साल तकरीबन 905 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, यह जो कि 95 का रेवेन्यू बनता है। यह दर्शाने के लिए था कि निवेशकों पर हमें विश्वास कर सकते हैं, इसका रेवेन्यू जनरेट करते हैं रिकरिंग बेसिस पर, इसका पैसा हमारे पास आना मतलब कोर्सेज बेचकर इसका पैसा हम हर साल कम कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने एक और आंकड़ा दिखाया था और वह था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि घाटे में था तकरीबन 127 करोड़। यह जो राशि लिखी गई थी यह करोड़ों में है, -127 करोड़, यानी कि इन्होंने इसे घाटा दिखाया। 380 करोड़ तक का लायक शेयर है। हम बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं और आईपीओ में आए हैं क्योंकि हम इस पैसे को अपने शेयर निकाल कर शेयर की जो इनिशियल प्राइस वेड रखी वह 103 से तकरीबन 109 रुपए रखी। इसका मतलब है कि कंपनी कहती है कि मेरा एक शेयर तकरीबन 103 से 109 रुपए में आप ले सकते हो, लेकिन जनता ने इसे खरीदने के लिए अपनी रुझान बहुत तेजी से दिखाए और इसके प्रति जो रुझान था वह सकारात्मक रहा। तकरीबन 100 का माल 150 रुपए तक की राशि में से तकरीबन 700 करोड़ इन्होंने बताया कि जॉर्डन यह मार्केटिंग पर खर्च करेंगे। जॉर्डन फिक्स, इसका अर्थ होता है कि जड़ देना या फिर स्थिर कर देना। आईपीओ या वैल्यूएशन के संदर्भ में यदि कोई कहता है कि वैल्यूएशन 38,000 करोड़ रुपए का जड़ल है, तो इसका मतलब है कि वह कंपनी तय फिक्स कर दे गई है, यह उसमें अब बदलाव की गुजारिश नहीं है। जॉर्डन फिक्स एमिडेड, इसका अर्थ होता है कि जड़ देना या फिर स्थिर कर देना। जड़ आईपीओ या वैल्यूएशन संदर्भ में यदि कोई कहता है वैल्यूएशन के संदर्भ में यदि कोई कहता है कि वैल्यू 38,000 करोड़ रुपए का जड़ल है, तो इसका मतलब यह है कि कीमत तय फिक्स कर दी गई है, उसमें अब बदलाव की गुंजाइश नहीं है। और जो आप फिजिक्स वाले के प्रचार देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के सीरियल्स में होर्डिंग लगे देखते हैं, विज्ञापनों का जाल मार्केटिंग देखते हैं, फिर जडल्स जितने भी जगह अपना विज्ञापन देते हैं। जब सब कुछ करने में जो खर्च है यह एक साल के जडल अंदर तकरीबन 710 करोड़ रुपए यह केवल मार्केटिंग पर टोटल खर्च करने वाले हैं। तकरीबन 548 करोड़ आजकल जो पाउंड ऑफलाइन चल रहे हैं और हाइब्रिड सेंटर बन रहे हैं, इसके किराए के लिए भुगतान पर खर्च करने वाले हाइब्रिड सेंटरों के लिए खर्च करने वाले हैं। और तकरीबन 471 करोड़ दक्षिणी भारत में इन्होंने एक जाइलम
लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निवेश करने का निर्धारण किया ताकि यह दक्षिणी भारत में भी अपनी पकड़ और पहचान बना सके। कुछ इस प्रकार से शेयरों का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। प्रमोटर अलक पांडे और प्रतीक माहेश्वरी 40.31% होल्डिंग रखते थे। इनके बाद जब इनको अपने शेयर बेचने थे तो 35.74 की इनकी होल्डिंग रही। इनके जो पहले 0.37 इन्वेस्टर्स थे तो उनके पास में यह नंबर रहा और इनके पास में यह नंबर फिजिक्स वाला फ्रेश इश्यूज में मिली राशि में तकरीबन 710 करोड़ रुपए, मार्केटिंग पर 548 करोड़ रुपए की मौजूदा ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर से लीज भुगतान पर 460 करोड़ रुपए का ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटरों के लिए खर्च। वहीं 471 करोड़ रुपए की सब्सिडी जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए खर्च किए जाएंगे। और गिरावट के पीछे बाजार और व्यापक कारक हैं। निवेशकों और एडटेक क्षेत्रों पर प्रभाव आगे क्या हो सकता है? सरल और उपयोगी जानकारी के लिए बनाई गई यह बिजनेस है या फिर स्कैम है? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।